कहानी तीन द्वार और खुशी का रहस्य। शुरुआत एक समय की बात है। एक दूर देश में धर्मसेन नाम का एक बहुत धनी व्यापारी रहता था। उसके पास धन दौलत, महल और सेवक सब कुछ था, लेकिन वह हमेशा अशांत और असंतुष्ट रहता था। उसे लगता था कि जीवन में किसी चीज की कमी है। एक दिन धर्मसेन ने सुना कि पास की पहाड़ियों में एक सिद्ध महात्मा रहते हैं, जो जीवन के सबसे गहरे रहस्यों को जानते हैं, खासकर सच्ची खुशी के रहस्य को। धर्मसेन तुरंत महात्मा के आश्रम की ओर निकल पड़ा। पहला द्वार, कौन हो तुम? कई दिनों की यात्रा के बाद वह महात्मा के साधारण से आश्रम पहुंचा। महात्मा ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, आओ धर्मसेन, तुम किस लिए आए हो, मैं जानता हूं। धर्मसेन ने महात्मा के चरणों में झुककर कहा, गुरुदेव, मेरे पास सब कुछ है, पर सच्ची खुशी नहीं है। कृपया मुझे उसका मार्ग दिखाएं। महात्मा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें खुशी का रहस्य बताऊंगा, पर तुम्हें तीन द्वार पार करने होंगे। महात्मा उसे आश्रम के पहले द्वार पर ले गए। द्वार पर एक सादी सी पट्टी लगी थी, जिस पर लिखा था, पहला द्वार, कौन हो तुम? धर्मसेन ने सोचा, यह कैसा प्रश्न है। मैं धर्मसेन हूं, एक धनी व्यापारी। उसने जोर से यही बात कही। महात्मा ने सिर हिलाया, यह तुम्हारा नाम और पहचान है, तुम कौन हो ये नहीं। धर्मसेन घंटों वहीं खड़ा रहा, सोचने लगा। अंततः उसने कहा, गुरुदेव, मैं शरीर हूं, पर आत्मा भी हूं, मैं एक ईश्वर की संतान हूं। महात्मा मुस्कुराए, तुमने खुद को पहचाना, यह ज्ञान है, पर अभी सफर बाकी है। चलो दूसरे द्वार पर। दूसरा द्वार, क्या चाहते हो? वे दूसरे द्वार पर पहुंचे। यहां भी एक पट्टी लगी थी, जिस पर लिखा था, दूसरा द्वार, क्या चाहते हो? धर्मसेन ने तुरंत जवाब दिया, मैं खुशी, शांति और संतोष चाहता हूं। महात्मा बोले, नहीं धर्मसेन, ये तुम अभी बोल रहे हो, तुम असल में क्या चाहते हो? धर्मसेन ने याद किया कि उसने अपना सारा जीवन क्या करते हुए बिताया था। मैं और धन और बड़ा महल और अधिक सम्मान चाहता था। वह शर्मिंदा हुआ। क्षमा करें गुरुदेव, मैं धन और शक्ति चाहता था। महात्मा ने कहा, यह तुम्हारी इच्छा है, और इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। जब तक तुम चाहते रहोगे, तब तक संतुष्ट नहीं हो पाओगे। धर्मसेन ने फिर से चिंतन किया और अंत में कहा, गुरुदेव, अब मैं सिर्फ यह चाहता हूं कि जो मेरे पास है उसका मोल समझूं और दूसरों के लिए कुछ अच्छा करूं। महात्मा ने कहा, जब तुम्हारी चाहत पाने से बदलकर देने में बदल जाएगी, तो तुम संतुष्ट होगे। चलो अब अंतिम द्वार की ओर। तीसरा द्वार, क्या दोगे? वे तीसरे और अंतिम द्वार पर पहुंचे। यह द्वार सबसे छोटा और साधारण था। इस पर लिखा था, तीसरा द्वार, क्या दोगे? धर्मसेन समझ गया कि यह परीक्षा